बचपन से लेके आज तक तुमने घुट घुट के ही तो जीवन जिया है। परिवार, समाज, दोस्त, रिश्तेदार, इन लोगों ने अपनी ही तो चलाई है तुम्हारे आगे, और तुमने क्या किया? पापा कह रहे हैं बीएड कर ले, रिश्ता भी ठीक ठाक मिल जाता है, सोच रही हूँ वही कर लूँ। भाई वो कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग कर ले, बहुत स्कोप है, सोच रहा हूँ वही कर लूँ। तुम झुक गए, और झुकने के बाद क्या होता है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने दूसरों की बात मान ली, तुम्हारी लाइफ है, नन ऑफ माई बिजनेस। बट प्रॉब्लम तब आती है जब तुम अंधेरे में तीर चलाते हो। जिसने जो बोल दिया उसी की बात सुन ली, या तो प्रेशर में आके, या तो अपना आइंस्टाइन वाला इंटेलिजेंस लगा के। पर तुम ऐसा करते क्यों हो, इसके पीछे एक बहुत डीप फिलॉसफी है, जिसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने से होता क्या है। देखो, स्टार्टिंग में ना तुम्हें थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़े डाउट्स भी आएंगे कि यार जो काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, क्या हम सही रास्ते पे हैं। बट धीरे धीरे तुम उस लाइफ में कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें सोशल वैलिडेशन मिलने लगा है, तुम्हारे बैंक में पैसा आता है, लोग तुम्हें सक्सेसफुल समझते हैं। और अब यहीं से निकलेंगे 3 केसेस। तुम अपनी लाइफ वैसे ही चलाओगे जैसे चल रही है, पैसा कमाओगे, पैसा खर्चोगे, मजे करोगे, लेकिन हमेशा तुम्हारे अंदर एक बेचैनी रहेगी, और उस बेचैनी को तुम कभी एनकाउंटर नहीं करोगे, उसे इग्नोर कर दोगे। अपना ध्यान बटा के, दारू पी के किसी की पार्टी में चले जाओगे, शादी में चले जाओगे, मूवी देख लोगे, एटसेट्रा। यू विल लिव अ फाइनेंशियली सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड लाइफ, बट ये तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा। केस नंबर 2, कुछ वक्त तक काम करने के बाद ना तुमको ऐसा एहसास होने लगेगा, एक बेचैनी होगी कि यार शायद ये काम अपने लिए नहीं है, यार कुछ और करते हैं, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक। बट एकदम से तुम डर जाओगे। क्यों? लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे? अगर ये काम मैंने छोड़ दिया और मैंने कोई और काम पकड़ लिया तो क्या सफलता है कि उस काम में हम सक्सेसफुल होंगे? और जीवन भर तुम इसी आग में जलते रहोगे, अपने सपनों को सप्रेस करते रहोगे और कभी कदम नहीं उठाओगे। एंड नाउ कम्स द डीप फिलॉसफी वाला पार्ट, द व्हाई। बहुत सिंपल है, तुम अपने आप को बचाना चाहते हो। एक्चुअली इतना भी सिंपल नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। तुम अपने अहंकार, अपने ईगो को बचाना चाहते हो, पूरी कोशिश करते हो कि उसको चोट ना पहुंचे, क्योंकि चोट लगेगी तो दर्द होगा। और पता है तुम अपने ईगो को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? दूसरों के एक्सपेक्टेशंस और ओपिनियंस को जी हाँ करके। जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं ना, वो समाज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोई उनके ईगो को फुलफिल नहीं करेगा। स्कूल में बच्चा टीचर को चाटता है, क्यों? ताकि टीचर का ईगो फुलफिल हो, और जब वो टीचर उस बच्चे की क्लास में तारीफ करे तो उस बच्चे का ईगो फुलफिल हो। कॉर्पोरेट लाइफ में एक एम्प्लॉय अपने प्रोजेक्ट हेड को चाटता है, क्यों? सब अपने ईगो के लिए काम कर रहे हैं। कभी सोचा है व्हाई बुक्स लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आर फेमस सो मच? बचपन में तो हम ऐसे नहीं थे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बात को आई गई कर देते थे। लेकिन आज हमें क्या हो गया है? सोसाइटी के हिसाब से चलने की ट्रेनिंग आज की नहीं है जनाब। स्कूल में यस मैम, नो मैम, अच्छे मार्क्स आने पे क्लैपिंग, हैंड राइटिंग अच्छी होने पे स्टार, क्लास में अच्छी पोजीशन आने पे पीटीएम में तारीफ, मम्मी पापा की बात मानी तो प्यार वरना रहपटा। थोड़े और बड़े हो गए तो लड़का या लड़की की तरफ से अटेंशन की भूख। अपने बगल वाली आंटी को नमस्ते नहीं करोगे तो नहीं जी, आपका बच्चा तो बड़ा संस्कारी है, जब देखो तब नमस्ते करता है। सुनने का मौका कैसे मिलेगा? सोसाइटी के ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते तुम्हें हो गई है तारीफ की भूख। बिकॉज यू डोंट वांट टू बी रिजेक्टेड, यू डोंट वांट कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुमसे कट जाए, भले ही 2 कौड़ी का फ्रेंड सर्कल हो। यू डोंट वांट कि ऑफिस में तुम्हारा हेड तुम्हें भाव ना दे। यू डोंट वांट कि जब तुम किसी की शादी में जाओ, किसी क्लब में जाओ तो लोग तुम्हें ना घूरे। ये समाज ना बचपन में ही तुम्हारे सेल्फ वर्थ को छीन लेता है, एंड यू आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट देयर ओपिनियंस। पता है क्यों? क्योंकि इनकी फटती है, इनको डर लगता है तुमसे कि अगर ये इंसान वही रहा जो ये एक्चुअल में है तो ये हमारा कभी स्लेव नहीं बन पाएगा। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ये हमारे जैसा होना चाहिए। और ये तुम्हारे इंटेलिजेंस को, तुम्हारी समझदारी को कभी ग्रो नहीं होने देगा, क्योंकि अगर तुम इंटेलिजेंट बन गए तो तुम इनकी बात नहीं मानोगे, तुम अपनी चलाओगे, तुम अपने हिसाब से अपना जीवन जियोगे, एंड यू विल बी अ रेबल। और सोसाइटी को रेवोल्यूशनरी और रेबल लोगों से सबसे ज्यादा नफरत होती है। डल एंड डेड लोगों से होता है प्यार। समझदार लोग समाज से जूते खाते हैं और गधों को मिलता है प्यार। अब अगर तुम गधे हो और समझदार लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो अब बारी है 3rd केस की। इस केस में तुम्हें एहसास होने लगेगा कि नहीं, ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं कुछ और करना चाहता हूं, मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं, मुझे स्लेव बन के नहीं रहना, मुझे चौड़ा होके जीना है। और तब तुम रास्ते ढूंढोगे, जो चीज तुम्हें पसंद है, जहां तुम्हें पहुंचना है, जिस तरीके का जीवन तुम जीना चाहते हो, वहां तक तुम पहुंचोगे कैसे? फैमिली से लड़ना पड़ेगा, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे, लूजर का टैग लेके घूमना पड़ेगा। उसके बाद भी खुद डाउट में रहोगे कि यार जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। फिर अपने आप को बार बार समझाओगे कि नहीं यार, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो समाज के ताने तो सुनने पड़ेंगे। फिर डिमोटिवेट होगे, फिर डिसिप्लिन से भी हटोगे, मन से भी हारोगे, और रैंडमली कभी तुम्हारे घर में तुम्हारी
तुम्हारे पेरेंट्स तुमको ताना मार देंगे कि मत कर, इससे तेरा जीवन नहीं चलेगा, मत कर। उनसे भी लड़ाई करोगे, उनसे भी बहस करोगे, उसके बाद फिर कमरे में रोओगे, डिमोटिवेट होगे, फिर अपने आप को मोटिवेट करोगे, और ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम रेबल नहीं बन जाते। और एक बार तुम रेबल बन गए, उसके बाद तुम्हें समाज से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, एक डर तुम्हारे अंदर जरूर रहेगा, क्योंकि अभी तक मंजिल तो मिली नहीं ना। और सच्ची बताऊं तो ये डर ना तुम्हारा इस चीज़ का नहीं होगा कि तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये डर तुम्हारा एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये रिलेटिव होगा। लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो परिवार को क्या जवाब दूंगी, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। बट जस्ट इमेजिन करो कि एक दिन तुम्हारे सारे जानकार, रिश्तेदार डिलीट हो गए, तो गायब। क्या तब भी तुम ये सोचोगे कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा? हमारे जितने भी डर होते हैं ना, वो एब्सोल्यूट नहीं होते, रिलेटिव होते हैं, किसी ना किसी के रेफरेंस में होते हैं। अगर तुम खुद की कीमत को बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो मैं किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ यू आर वरीड अबाउट व्हाट अदर्स माइट थिंक ऑफ यू, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम्हें तुम्हारी सेल्फ वर्थ नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम हो कौन, तुम्हें तुम्हारी औकात ही नहीं पता। और इन दुनिया वालों के चक्कर में मत आओ भाई। ये दुनिया खुद तो जानती नहीं कि ये कौन है, क्या करना चाहती है, इसने कौन से झंडे गाड़ लिए अपने जीवन में, और ये तुम्हें समझाती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए अपने जीवन में। भाई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, तुम कौन हो उसी को डिस्कवर करना है। तुम एक बहुत अच्छे टीचर हो, तुम एक बहुत अच्छे लेखक बनना चाहते हो, तुम एक बहुत अच्छे एक्टर बनना चाहते हो, तुम एक बहुत अच्छे कोडर बनना चाहते हो, तुम एक बहुत अच्छा क्रिएटर बनना चाहते हो, तुम्हें जो भी बनना चाहते हो तुम उसको पहले डिस्कवर करो कि तुम हो कौन, तुम्हारी कीमत क्या है। एक बार तुमने डिस्कवर कर लिया, उसके बाद लगाओ पूरी जान और निकलो यहाँ से बाहर, क्योंकि ये जो माया जाल है ना संसार का, समाज का, ये तुम्हें जीने नहीं देगा। ये कर ले, वो कर ले, ये मत कर, वो मत कर, अपनी ऐसी तैसी कराए ये समाज। निकलो यहाँ से बाहर, लगा दो पूरी ताकत।